हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, डेली नाइट टेस्ट सीरीज आज है हमारा भाग 44। इससे पहले 43 भाग आ चुके हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं उसको देख लें। तो चलो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण सीरीज को। और आपको बता दूं, जिसने भी अपना टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है। उत्तराखंड समाधान सर्च करें टेलीग्राम पर, या डिस्कशन आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं और कमेंट जरूर करें कैसे आपको सीरीज लग रही है। पहला प्रश्न दोस्तों, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कब हुई? आप लोगों ने पढ़ा तो होगा कि जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है। हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन जब बात करते हैं स्थापना की तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बनता है। तो इसकी स्थापना हमारी हुई थी 1989 में। अब थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। देखिए, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की जो स्थापना हुई है, यह हमारे कहाँ पर 1989 गोपेश्वर चमोली में हुई है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान की स्थापना दोस्तों 1979 में। ध्यान देना, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना 1989 गोपेश्वर, और उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान की स्थापना 1979 हमारे कहाँ पर श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में हुई थी। और औषधि एवं सुगंधित पौध शोध संस्थान, जिसको हम सीमैप के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना दोस्तों 1979 में ही हमारे कहाँ पर पंतनगर उधम सिंह नगर जिले में हुई थी। तो ध्यान देना। देखिए, वैसे पूछा जाता है ना कि जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है, तो गोपेश्वर आपने ध्यान रखना ही है। तो आप कौन सा सन भी याद रखेंगे। अगला है कि उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, तो श्रीनगर 1979, और औषधि एवं सुगंधी पौध शोध संस्थान तो 1979 कौन सा हमारा पंतनगर। अब दूसरा प्रश्न दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा असत्य है? क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पूछ लिया गया है कि असत्य कौन सा है। देखिए, ए बंदरपूंछ जो पर्वत है हमारा 6320 मीटर, दोस्तों बिल्कुल ठीक है। और जैलंग पर्वत 5871 मीटर, बिल्कुल ठीक है। और यमुनोत्री पर्वत दोस्तों 6500, बिल्कुल गलत है। और श्रीकंठ पर्वत दोस्तों हमारे 6728 हमारा बिल्कुल ठीक है। जो कि हमारे बात करते हैं यमुनोत्री पर्वत की, तो दोस्तों हमारा 6500 नहीं है, 6400 मीटर है। थोड़ा व्याख्या कर लेते देखिए कि बंदरपूंछ पर्वत की ऊंचाई दोस्तों 6320 मीटर है। मैंने पहले कहा, ध्यान रखना, याद रखना आप। और जैलंग पर्वत 5871 मीटर, और यमुनोत्री पर्वत दोस्तों हमारा कौन सा 6400 मीटर, यहाँ कौन सा यहाँ पर 6500 लिखा था। और श्रीकंठ पर्वत भी ध्यान रखना 6728 मीटर, और भागीरथी पर्वत दोस्तों हमारा 6856 मीटर है। तीसरा प्रश्न है कि उत्तरकाशी और चमोली के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो दोस्तों उत्तरकाशी और चमोली के बीच हमारा कोई दर्रा है, तो वह है हमारा कौन सा दोस्तों, हमारा डी कालिंदी दर्रा। देखिए दोस्तों, श्रीकंठ तो हो नहीं सकता, क्योंकि यह हिमाचल और कौन सा हमारे उत्तरकाशी के बीच है। ट्रेल पास भी हमारा आपको पता है कि पिथौरागढ़ में, शिमला दर्रा की बात कर लेते हैं। देखिए, थोड़ा व्याख्या जब करते हैं हम कि उत्तरकाशी और चमोली के बीच दर्रा है दोस्तों हमारा कौन सा, वो कालिंदी दर्रा, जो कि यहाँ प्रश्न में पूछा गया है। और उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच हमारा दर्रा है दोस्तों कौन सा, श्रृंगकंठ। और अब बात करते हैं कि उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच दर्रे हमारा कौन सा, थांगला दर्रा, और नेलंग दर्रा, और सांगचोकला, और कौन सा, मुलिंगला। आप याद कर लेना। और बात करते हैं दोस्तों जब थांगला दर्रे की, तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा दर्रा हमारा कोई है, तो हमारा कौन सा, थांगला दर्रा ही है। और चौथा प्रश्न है कि कोसी नदी राज्य से किस स्थान से बाहर हो जाती है? दोस्तों बात चल रही है कि कोसी नदी, तो दोस्तों कोसी नदी हमारे राज्य से बाहर होती है, वो है कौन सा हमारा, सी सुल्तानपुर। थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। कोसी नदी राज्य से बाहर होती है कहाँ, हमारे सुल्तानपुर से। और दापका नदी राज्य से बाहर होती है हमारे कहाँ से, बाजपुर से। जो जो नदियाँ हमारे राज्य से बाहर होती है मैंने आपको वहाँ पर बताने की पूरी कोशिश की है। और भाखड़ा, ये कहीं पर बांकड़ा करके लिखा होता है। और भाखड़ा नदी जो राज्य से बाहर होती है दोस्तों हमारे कहाँ, खानपुर जाकर राज्य से बाहर हो जाती है। और गोला नदी हमारे राज्य से बाहर होती है कहाँ से, किच्छा नामक स्थान से। और पश्चिमी रामगंगा हमारे राज्य से बाहर होती है कालागढ़ से। कालागढ़ दोस्तों हमारे बिल्कुल बॉर्डर पर है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के। अगर कोई कालागढ़ से तो बिल्कुल एक बार कमेंट जरूर करें। पांचवा प्रश्न है कि पिथौरागढ़ जिले में कौन सा किला स्थित है? तो दोस्तों पिथौरागढ़ में पूछा गया है। तो बात करें दोस्तों, उदयकोट किला पिथौरागढ़ में है, भटकोट किला पिथौरागढ़ में है, सिमलगढ़ या बाउलीगढ़ के नाम से हम इसको जानते हैं, और लंदन फोर्ट के नाम से भी हम सिमलगढ़ को ही जानते हैं। तो दोस्तों ये सभी हमारे किले कहाँ हैं, पिथौरागढ़ जिले में हैं। देखिए, बात करते हैं व्याख्या की, तो पिथौरागढ़ जिले के कुछ महत्वपूर्ण किले हैं, जैसे सिमलगढ़ या बाउलीगढ़, जिनका नाम हमारा क्या है, लंदन फोर्ट इसका प्रसिद्ध नाम है। और पिथौरागढ़ के कुछ अन्य किले हमारे जान लेते हैं, उदयकोट, भटकोट और डूंगरकोट।
सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों जो हमारा कौन सा सिमलगढ़ या बाउलीगढ़ का किला है, क्योंकि इसका नाम भी हमारा ई गार्डनर द्वारा लंदन फोर्ट इसका नाम रखा जाता है। और छठा प्रश्न है कि चमोली जिले का गठन किस जिले से कटकर हुआ था। तो दोस्तों चमोली जिले का जो हमारा गठन हुआ था किसी से कट के हुआ था, तो हमारा वह जिला था दोस्तों कौन सा, पौड़ी गढ़वाल। बहुत महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जिले जिनका गठन हमारे किसी से कट के हुआ है। जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं चमोली जिले का गठन हमारे पौड़ी गढ़वाल से हुआ था। पौड़ी जिले से काट के इसको बनाया गया था ना जिला। और उत्तरकाशी जिले का गठन दोस्तों हमारे टिहरी गढ़वाल जिले को काट के हुआ था, मतलब काटने वाले का अलग हिस्सा बनाया गया था उसका। और पिथौरागढ़ जिले का गठन दोस्तों हमारा अल्मोड़ा से अलग होके हुआ था। और अब बात करते हैं कि इन तीनों जिले को, चमोली उत्तरकाशी पिथौरागढ़ जिले का जो गठन हुआ था वो 24 फरवरी 1960 को हुआ था। तीनों का एक साथ होता बहुत महत्वपूर्ण है। और जब इन तीनों का जो गठन होता है दोस्तों उस समय पर इन तीनों को उत्तराखंड मंडल में इनको शामिल किया जाता है। और बाद में 1965 में हम उत्तराखंड मंडल को ये लोग समाप्त कर देते हैं। सातवां प्रश्न है कि चमोली जिले में आज तक का सबसे जो तीव्रतम भूकंप आया है वह कब आया, आपको पूछा गया ऐसा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा वह है कौन सा, सी, 1 सितंबर 1803 में। और दोस्तों सबके सब महत्वपूर्ण हमारे ऐसे भूकंप हैं जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए चमोली जिले का जो आज तक का सबसे तीव्रतम भूकंप है दोस्तों वो 1 सितंबर 1803 को बद्रीनाथ में आया था। जो इसका सेंटर था वो बद्रीनाथ में था, केंद्र मतलब, और केंद्र दोस्तों हम केंद्र, हाँ, बद्रीनाथ में था। और बात करते हैं कि जो रिएक्टर स्केल पे जो इसका पैमाना था दोस्तों वो कितना था हमारा, 9.0 का था। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण हमारा कि 28 दिसंबर 1958 को चमोली में और भयंकर भूकंप आया था। हालांकि उतना तेज़ नहीं था लेकिन था कितना हमारा 6.25 का रिएक्टर स्केल पे। और दोस्तों जो सबसे ज़्यादा एग्जाम पूछा जाता है वो ये वाला पूछा जाता है कि चमोली में भूकंप कब आया था करके। तो ध्यान देना 29 मार्च 1999 को कहाँ, चमोली में 6.8 रिएक्टर स्केल पे। ये तो कुछ महत्वपूर्ण भूकंप। अगला प्रश्न जानते हैं कि चंद्रप्रभा एंतवाल ने किस बुग्याल को मानचित्र पर प्रदर्शित किया था। तो दोस्तों हमारा प्रसिद्ध बुग्याल था हमारा कौन सा, सी, दयारा बुग्याल। थोड़ा बात कर लेते दयारा बुग्याल पर। देखिए दयारा बुग्याल को चंद्रप्रभा एंतवाल ने मानचित्र पर प्रदर्शित किया था। और जो दयारा बुग्याल है दोस्तों यहाँ पर शीतकालीन में स्क्रीनिंग प्रशिक्षण भी होता है। और दयारा बुग्याल हमारे कहाँ पे है, तो उत्तरकाशी जिले में है। और दयारा बुग्याल में दोस्तों मक्खन होली के लिए प्रसिद्ध है। जो हमारा दयारा बुग्याल है ये हमारे मक्खन होली के लिए दोस्तों विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों इसका स्थानीय नाम भी है मक्खन होली का, वो है कौन सा हमारा, अढुंगी उत्सव। और दोस्तों मक्खन होली को जो विश्व भर में पहचान दिलाई थी ना वो थे चंदन सिंह राणा। ये आपको कहीं पर चंद्र सिंह राणा देखने को मिल जाएगा। जो भी आपको मिले चंद्र सिंह राणा या चंदन सिंह राणा आप लोग उसको सही कर लेना। नवा प्रश्न है कि किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पहले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी रहा है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वह हमारा कौन सा, डी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। थोड़ा बात करते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पर। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का पहले नाम दोस्तों संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था जो कि चमोली में स्थित है, आप लोगों को पता है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना दोस्तों 1982 में हुई थी। और जिसका जो क्षेत्रफल हमारा 624 वर्ग मीटर है, वर्ग 624 वर्ग मीटर है। और बात करें दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर में दोस्तों 1988 में इसको शामिल किया गया है। और आज का 10वां और अंतिम प्रश्न है कि पवार वंश के किस राजा को अजयपाल का पूर्ववर्ती माना जाता है। तो दोस्तों सोनपाल हमारा एक ऐसा राजा होता है जिसको अजयपाल का पूर्ववर्ती मानते हैं। जान लेते हैं सोनपाल के बारे में क्योंकि यहाँ पर पवार वंश शुरू हो चुका है, डेली एक प्रश्न। तो सोनपाल पवार वंश का 24वां राजा था और जो कि 1243 से लेकर 1250 तक रहा है। और सोनपाल को दोस्तों अजयपाल का पूर्ववर्ती कहा जाता है। और सोनपाल का जो अन्य नाम था दोस्तों क्या था हमारा, स्वर्णपाल है। और सोनपाल ने दोस्तों राजधानी बनाई थी कहाँ पर, हमारी भिलंग घाटी में। और दोस्तों बात करते हैं सोनपाल नहीं दोस्तों सोनपाल के समय में पहली बार गढ़वाल का विभाजन हमें देखने को मिलता है। एक तो हमारा भिलंग घाटी और दूसरा कौन सा हमारा, चांदपुर गढ़ी। तो दोस्तों ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।